भी जो है ये आप लोग देख सकते हैं, ये फारस की खाड़ी है दोस्तों। और ये हारमुज जल संधि है दोस्तों। ये हारमुज वाले भाग में यहाँ पर ही कतर देश है दोस्तों, जो कि फारस की खाड़ी के बीचों बीच स्थित है दोस्तों। और ये कतर जो है नॉर्थ फील्ड गैस क्षेत्र इसका जो ऊपर में है दोस्तों, ये काफ़ी मात्रा में विशाल नॉर्थ फील्ड गैस क्षेत्र पाया जाता है दोस्तों। और ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी निर्यात करने का टर्मिनल के रूप में मान सकते हैं दोस्तों। और ये कतर की जो भी है ना, इतना आप जानते हैं कतर काफ़ी अमीर देश है दोस्तों। और इस अमीरी का सबसे ज़्यादा जो रीजन है दोस्तों, वो यही नॉर्थ फील्ड गैस क्षेत्र है दोस्तों, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड लेवल पर एलएनजी निर्यात करने में सबसे आगे है दोस्तों। और जो है ये आपके इसी के आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि कतर है, कतर की राजधानी दोहा है दोस्तों। दोहा के जस्ट ऊपर में ये रास लफान क्षेत्र दिख रहा है दोस्तों, जो कि फारस की खाड़ी में है। इसी क्षेत्र में अभी भी मैसिव जो है ब्लास्ट हो गया दोस्तों। उसमें हुआ क्या दोस्तों कि कतर के रास लफान ब्लास्ट में जो है लगभग वो बारजान गैस फैसिलिटी है यहाँ पर दोस्तों, बारजान गैस फैसिलिटी है, उसी में मैसिव आग लग गया दोस्तों, जिसके वजह से जो है लगभग 13 लोगों की मृत्यु हो गई दोस्तों। 12 तो उसमें इंडियन लोग थे दोस्तों, और एक जो है पाकिस्तानी नागरिक की मृत्यु हो गई है दोस्तों। देशों में कतर की क्या स्थिति है इसके बारे में तो आप लोग जानते ही दोस्तों, कि गैस के उत्पादन का प्रमुख केंद्र है दोस्तों। और ये जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट गैस फील्ड के रूप में माना जाता है दोस्तों, जो कि कतर के जस्ट ऊपर में ये नॉर्थ फील्ड है दोस्तों। ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं दोस्तों, ये तो ईरान के अंतर्गत आता है। तो ये वाले भूभाग जो है पूरे वर्ल्ड में एलएनजी सप्लाई करने के लिए प्रमुख है दोस्तों। इसका उत्तरी भाग दुनिया का सबसे बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व के रूप में जाना जाता है दोस्तों, जो नॉर्थ गैस फील्ड के रूप में नॉर्थ फील्ड है। और नॉर्थ फील्ड कतर की आर्थिक शक्ति का मुख्य आधार माना जाता है। और इसी क्षेत्र से जो है गैस निकाल के जो है रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी में प्रोसेस की जाती है, और पूरे दुनिया में जो है यहाँ से इसका सप्लाई होता है दोस्तों। में देखा जाए तो घटना किस रूप में हुई, तो क्या हुआ दोस्तों कि रविवार के रात को 21 जून को क्या हुआ कि दोहा से लगभग, जो कतर की राजधानी दोहा है, वहाँ से लगभग 70 किलोमीटर की दूर स्थित रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में उसके बरजान गैस जो फील्ड है दोस्तों, उसमें जो है भीषण धमाका हो गया। और ये घटना किसके कारण हुआ दोस्तों, तो क्या है आप लोग पहले भी जान चुके हैं दोस्तों कि ईरान के है ना हवाई हमले में दोस्तों, ड्रोन हमले में काफ़ी रूप में जो है ये जो है कतर का रास लाफान जो है क्षेत्र प्रभावित हुआ था। तो उसी के मेंटेनेंस में कि प्लांट को फिर से जो है दोबारा रीस्टार्ट करना था। तो जब रीस्टार्ट होता है दोस्तों, तो नॉर्मली सी बात है दोस्तों कि उसमें त्वरित दबाव का क्षेत्र बना रहता है, क्योंकि पूरा गैस वाला क्षेत्र है दोस्तों, और उसी में ब्लास्ट हो गया। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया कि कतर के सिविल डिफेंस और आपातकालीन प्रतिक्रिया बलों ने तुरंत इसका स्थिति को संभाल लिया दोस्तों। और विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसका आवाज़ जो है बहुत दूर से भी सुनाई दिया जा सकता था दोस्तों। और काफ़ी मात्रा में आसमान में धुआं नज़र आया दोस्तों। है 13 लोग के हताहत होने की सूचना है दोस्तों। लगभग 66 श्रमिकों को जो है घायल बताया जा रहा है दोस्तों, जिसमें मुख्य रूप से जो है 12 नागरिक जो हैं भारत के हैं, जिनकी मौत की पुष्टि हो चुकी है भारतीय दूतावास द्वारा। और एक पाकिस्तानी नागरिक है जो इस त्रासदी में अपनी जान गंवाई दोस्तों। तो अब खान की रणनीति स्थिति के बारे में आप इस तरीके से फोटो से आप समझ सकते हैं दोस्तों। ये पूरा फारस की खाड़ी है और ये समुद्र के तट पर ही स्थित है दोस्तों। तो यहाँ से कोई भी सप्लाई अगर करना है वैश्विक तौर पर, तो ये काफ़ी मात्रा में जो है यहाँ से पूरे वर्ल्ड को सप्लाई एलएनजी का करता है दोस्तों। इसको वैश्विक एलएनजी का प्रवेश द्वार भी कहा जा सकता है दोस्तों। रास लाफान औद्योगिक शहर दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी निर्यातक टर्मिनल है, जो कि कतर की ऊर्जा संपत्ति का दिल के रूप में जाना जाता है। यानी कतर जो इतना अमीर है दोस्तों, उसका मुख्य कारण एलएनजी की सप्लाई करना है। तो एलएनजी सप्लाई क्यों हो रहा है, करने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये नॉर्थ फील्ड क्षेत्र में इसके अंतर्गत आता है, और यहाँ बहुत मात्रा में एलएनजी होता है। बरजान गैस प्लांट विशेष रूप से कतर के घरेलू पावर ग्रिड और जल विलवीकरण यानी वाटर डिस्टिलेशन संयंत्रों को लगभग 1.4 बिलियन मानक क्यूबिक फीट गैस का आपूर्ति करता था। यानी इसका जो बरजान गैस प्लांट था दोस्तों, ये विशेष रूप से क्या है, वैश्विक स्तर पर गैस की निर्यात नहीं करता था दोस्तों। ये मुख्य रूप से घरेलू पावर ग्रिड में देता था दोस्तों। और जो वाटर डिस्टिलेशन है, वहाँ के संयंत्रों को 4 बिलियन मानक क्यूबिक गैस देने का काम करता था दोस्तों। तो इससे जो है वैश्विक स्तर पर तो प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन कतर के अंदरूनी जो है पावर सप्लाई में
थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया दोस्तों। हादसे का अगर कारण के रूप में देखा जाए तो सबसे मेन जो कारण इसका तकनीकी कारण माना जा रहा है क्या है दोस्तों, कि है ना ईरान के ड्रोन हमले में काफ़ी मात्रा में जो है कतर रास लफान ब्लास्ट जो क्षेत्र है वो पूरी तरीके से तहस नहस हो गया था। तो उसको फिर से रीस्टार्ट करने के लिए दोस्तों उसके मेंटेनेंस का कार्य किया जा रहा था ताकि फिर से उसको स्टार्ट किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने देख चुके थे दोस्तों कि ईरान के हमले में जो जितना क्षति हुआ है दोस्तों इस कतर रास लफान क्षेत्र में, वो तकरीबन 4 साल पीछे चला गया है दोस्तों अपनी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट से। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कितना बड़ा लॉस जो है कतर के लिए है। शुरुआती तकनीकी जांच से स्पष्ट हो गया है कि बरजान प्लांट का मेंटेनेंस शटडाउन के बाद फिर से शुरू करना था दोस्तों। स्टार्टअप करते समय ही गंभीर तकनीकी गड़बड़ी हुई थी जिसके वजह से ब्लास्ट हुआ है। कोई बाहरी हमला नहीं हुआ है इसके बारे में जो है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर आतंकवादी गतिविधि चल रही है दोस्तों, युद्ध का क्षेत्र है दोस्तों पूरी तरीके से, तो इसके बारे में जो है कोई बाहरी हमला नहीं हुआ है। इसकी सूचना जो है वहाँ के कतर के ऊर्जा मंत्री हैं दोस्तों, मंत्री साद अलकावी स्पष्ट किए हैं कि ये विस्फोट के पीछे कोई भी तोड़फोड़, साइबर हमला या शत्रुतापूर्ण कार्रवाई नहीं थी दोस्तों, ये मुख्य रूप से तकनीकी गड़बड़ी थी। और की ऊर्जा आपूर्ति पर अब क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, इस तरीके से कतर रास लफान में जो ब्लास्ट हो गया दोस्तों, इससे क्या वैश्विक प्रभाव पड़ सकता है। तो वैश्विक एलएनजी निर्यात की क्षमता में पूरी तरीके से सुरक्षित है दोस्तों, क्योंकि ये इसका जो है ना घरेलू उत्पाद के लिए था दोस्तों, तो इससे वैश्विक आपूर्ति में किसी तरीके का तो समस्या नहीं होगा। कतर के घरेलू आपूर्ति, ग्रिड आपूर्ति में भी अगर देखा जाए तो 100% सही रहेगा, क्योंकि सामान्य बैकअप सक्रिय है। यानी इसका सिर्फ एक ही कतर रास रफान क्षेत्र नहीं है दोस्तों, और भी बहुत सारे जो है गैस संयंत्र क्षेत्र थे दोस्तों जहां से इसकी घरेलू ग्रिड को आपूर्ति मिल सकती है। हालांकि बरजान प्लांट जो है इसको चालू होने की क्षमता अभी वो अस्थायी तौर पर 0% मान सकते हैं दोस्तों, क्योंकि एक तो ईरान के हमले में इस है ना पूरी तरीके से प्रॉब्लम में था ही दोस्तों ये बरजान प्लांट, और इसके बाद अभी मैसिव जो ब्लास्ट हो गया दोस्तों इसके वजह से और भी पीछे हो गया है। तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि कतर के पास विशाल वैश्विक ऊर्जा नेटवर्क है, जबकि बरजान के अस्थायी शटडाउन घरेलू बिजली ग्रिड या अंतर्राष्ट्रीय एलएनजी की आपूर्ति में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। दोस्तों आप लोगों के लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों कि 21 जून 2026 को कतर के रास लाफान प्लांट में हुआ धमाका मुख्य रूप से किस प्रकार की घटना थी दोस्तों। तो विदेशी ताकतों के साइबर हमला था, तकनीकी खराबी या औद्योगिक दुर्घटना, या भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा था दोस्तों, या भंडारण टैंक पर आकाशीय बिजली गिरना। इसमें कौन सा आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर जरूर कमेंट में आप लोग कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।